किसी खिलाड़ी की फैमिली पे जाना चाहिए, किसी भी कह रहे फैमिली जल गई। पे न बच जाने। ओह जल गई, हो आजा चाट ले, नीचे से धुआं निकल रहा है, जल ओह, गई। समीर जी तुम ये क्या बता रहे हैं, बुमराह आउट ऑफ सिटी। समीर जी कहाँ से पढ़ ली आपने ये बात? देखिए मैं 12 बजे की वेट कर रही थी क्योंकि 12 बजे स्क्वाड में आना था, न्यूज आनी थी, तो मैं सोच रही थी 12 बजे के बाद कुछ हलचल हो सकती है। यस, जैसे ही मैंने ट्विटर खोला है, जसप्रीत बुमराह has been ruled out of 2025 ICC Champions Trophy due to a lower back injury. The men's selection committee has named हर्षित राणा as Bumrah's रिप्लेसमेंट। तो भाई ये खबर एक मिनट सॉरी पहले, और ऑब्वियसली समीर जी हमारा 1 मिनट में खबर निकाल देते हैं, मुझे पूरा ट्रस्ट है, वो गुड नाइट बोल चुके थे लेकिन फिर भी उन्होंने ये खबर अंदर दी है। तो भाई दिस इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड थैंक गॉड हमने एक्सट्रीम खत्म नहीं की। एंड यू नो यस, थैंक यू समीर जी, आपने भी मैसेज डाल दिया है। तो मैं एक बार ये जो है ये नो मैं एक बार स्क्वाड पढ़ लेती हूँ। तो स्क्वाड के पहले, टीम इंडिया स्क्वाड अपडेटेड, फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट ड्यू टू लोअर बैक। जी बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने वही सेम कर लिया है। एंड जो अपडेटेड स्क्वाड है क्रिश ध्यान से सुनना, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल एज द विकेट कीपर, ऋषभ पंत एज अ बैक और अदर विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती एंड नॉन ट्रैवलिंग सब्सटीट्यूट्स जो हैं, मतलब साथ में नहीं ट्रैवल करेंगे, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज एंड शिवम दुबे। 3 प्लेयर्स विल ट्रैवल टू दुबई एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है बीच वाला, तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो वरुण चक्रवर्ती किसकी जगह डाला? क्योंकि देखो बुमराह आउट हो गए ना, हर्षित राणा की आया नहीं, आया उसकी जगह, बुमराह की जगह तो हर्षित राणा का नाम है। हर्षित राणा का नाम है। तो भाई इसमें फटाफट कोई नीचे बताइए। जी पार्थ मिश्रा जी, जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट एग्जैक्टली, अभी अभी इवन समीर जी ने भी यही मैसेज हमें दिया है एंड ये बात बिल्कुल यू नो सही है। तो जायसवाल की जगह वरुण, जायसवाल मेन स्क्वाड में था। यस बिल्कुल सही कह रहे कॉस्मिक सियर जी, जायसवाल मेन स्क्वाड में था। और अभी अभी यहाँ कोई ये कह रहा था, शायद राहुल जी थे या कोई कह रहा था कि जायसवाल को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि और मैंने इस चीज को मना किया था कि बैकअप ओपनर को बाहर नहीं करना चाहिए, बैकअप ओपनर रिक्वायर्ड है, बट दे हैव लेफ्ट आउट जायसवाल एंड उसकी जगह वरुण को लिया एंड हर्षित राणा। सही है, क्योंकि आपने उनका मैसेज पढ़ा था और आपने ही जवाब दे दिया था टेक्निकली। अगर आप देखो, आपने बोला था बैकअप विकेट कीपर सॉरी ओपनिंग बैट्समैन जायसवाल है, अगर किसी को इंजरी हो जाती है तो आप किससे कराओगे ओपनिंग? राहुल से। एक्चुअल में राहुल ओपनर है। अगर आपको इन केस भगवान खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता है जब आप उसको लेके जा रहे हो, खिलाओगे नहीं तो कम से कम मुझे लग रहा है ये रिस्क पे जा रहे हैं कि 5 मैचेस में इंजरी नहीं होगी रोहित शर्मा या शुभमन गिल को, रिस्क लेके जा रहे हैं। वैसे भी नहीं होती, पहली बात वैसे भी नहीं होती, आप बात समझो। दूसरी बात, अगर होती भी है तो आप ऋषभ पंत को भी ओपनिंग करा सकते हो, आप केएल राहुल को भी ओपनिंग करा सकते हो, आप विराट कोहली से भी ओपनिंग करा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, सब कर सकते हैं ओपनिंग। लेकिन आपके पास अभी भी टीम में प्रॉपर 3 ओपनर बैट्समैन है, जो कि केएल राहुल भी है, सीटी में करके दिखाए, वहां पे बीजीटी में करके दिखाइए, यहाँ पे भी करके दिखाएगा, बट जरूरत नहीं पड़ेगी। वरुण चक्रवर्ती का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी था, मैं कहूँगा, क्योंकि उसको किसी ने रीड नहीं किया है। क्योंकि बुमराह नहीं है तो हमें हमारे पास एक ऐसा बॉलर चाहिए जो ऐसा ही मिस्ट्री हो, जिसको रीड करना मुश्किल हो। यार मैं तो थोड़ी शॉक में आ गई हूँ फ्रैंकली, बुमराह आउट हो गए। मैं कह रही हूँ हमारे सिटी के चांसेस बुमराह के साथ 30 to 40% ज्यादा थे। अब उसको बाय हाफ तो मैं नहीं करूंगी, बट मुझे लगता है कि काफी हमारे को सेटबैक मिल गया है। देखो, टीम इंडिया किसी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी से नहीं चलती, ना विराट से, ना रोहित से, ना बुमराह से। बात समझो, सचिन भी गए। अब देखो, यह हमारा अनलकी कह सकते हो कि नहीं है बुमराह, लास्ट टाइम हार्दिक पांड्या नहीं थे, बट इस समय हार्दिक है, हर्षित राणा, शामी है, अर्शदीप है। टेक्निकली हमारे पास 3 पेसर होने चाहिए, वो एडजस्टमेंट है। ठीक है, आपके पास एक स्पिनर है। मैं ये चाहता था पर्सनली, आप स्क्वाड में किसी तरीके से शिवम दुबे को फिट कर लेते तो बेटर होता, कंपैरिजन टू एक ऐसा बॉलर लेकर के जाना जो आपकी परफॉर्मेंस देगा या नहीं देगा, बट स्पिनिंग के खिलाफ या पेसर के खिलाफ
शिवम दुबे का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं, जो स्कोर है वो सही है मेरे हिसाब से। जी ये देखिए, ये मेरे को एक चीज इंपॉर्टेंट लग रही है जो अविनाश जी ने लिखी है, नीचे कॉस्मिक सर जी में अग्री कर रहे हैं। एंड काजू अंशु ऑफिशियल जी आ गए हैं, तो काजू अंशु ऑफिशियल जी बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। बहुत डिस्कशन हो गई है इस चैनल में अभी काफी आधे घंटे से राहुल और उसपे, बट द थिंग इज इंपॉर्टेंट न्यूज ये है दैट जसप्रीत बुमराह इज रूल्ड आउट ऑफ सीटी। हमें झटका लग गया है एकदम, पता नहीं कितने 440 वोल्ट का झटका ज्यादा होता है ना। तो मेरी उंगली ये नीचे ना ऐसे ऐसे से बार बार चल रही है जब शिवानी ने खबर दी ना, समीर ने खबर दी। अब बट क्या कर सकते हैं भाई, ये हमें उम्मीद थी ऐसा हो सकता है, पहले से थी। मुझे था इसको डालने का पर्पज ये था कि पहले शायद सिटी की स्टार्टिंग के मैचेस मिस कर दे, बाद में फिट हो जाए, बट वो उतना नहीं होगा कि बाकी के भी मैच खेल पाए। जी बिल्कुल। तो भाई अविनाश जी कह रहे हैं कि 5 टेस्ट में पूरा लोड जो है बुमराह पे डाल दिया। बॉलिंग कर रहा था 4th टेस्ट में, रोहित ने ज्यादा बॉलिंग करा के उसको खराब कर दिया। जी वही बात है, एमसीजी का 4th टेस्ट की सेकंड इनिंग्स है, उसको बोल रहा था एक और ओवर डाल दे, और 50+ ओवर्स किए थे उसने उस टेस्ट मैच में। एंड वो जो उसका बैक पे इफेक्ट हुआ, नेक्स्ट मैच में सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग ही नहीं कर पाया। बिल्कुल ये सही है। I think रोहित शर्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कॉस्मिक सर जी भी ये कह रहे हैं। एंड आई नो रोहित के फैंस ये पसंद नहीं करेंगे सुनना, बट नहीं यूज किया गया। मैं तो उसी टाइम से कह रही थी अब्यूज किया गया है जसप्रीत बुमराह को। ओवरलोड किसी भी चीज पे डाल दोगे, वो मशीन हो या शरीर, फटीक आएगी तो मसल फटीयर भी होंगे, इंजरीज भी होगी। आपके पास एक टैलेंटर को नीचे आउट करने के लिए भी अगर बुमराह की ही जरूरत है, तो फिर बाकी सब खिलाड़ियों को आप नाम के लिए रख रहे हो, तो ये गलत था। दूसरी बात, पैट कमिंस को देखा होगा आपने, बड़े तरीके से उन्होंने अपने बॉलर्स को यूज किया है, छोटे छोटे स्पेल, क्योंकि उनको पता इंजरी हो सकती है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किस बॉलर को किस तरीके से कितना इस्तेमाल करना है। 5 स्पिनर इतने तो वर्ल्ड कप ना कि 23 में, ना कि वर्ल्ड कप 2020 वेस्ट इंडीज, ना कि वर्ल्ड कप 23 में थे। मतलब वो कह रहे 5 स्पिनर्स नहीं चाहिए, ओवर स्पिनर लोडेड अटैक लेके जा रहे यार देखो, इसमें 3 तो ऑलराउंडर ही है, जाहिर सी बात है। तो वो तो आपने 2, टेक्निकली हमारे पास यही सवाल रहता है, प्रॉपर स्पिनर क्यों नहीं है? आप प्रॉपर स्पिनर डाल रहे हो तो आप कह रहे हो कि यार 5 स्पिनर डाल दिए। वो कह रहे हैं कि वरुण ओडीआई पे इजीली रीड हो जाए। देखिए एक मैच जो उसने खेला है उसमें तो वो इफेक्टिव नहीं रहा है। अब नाउ द थिंग इज हु इज गोइंग टू बी द फ्रंटलाइन स्पिनर? आर यू गोइंग टू यूज वरुण और आर यू गोइंग टू यूज कुलदीप? दैट इज द मेन क्वेश्चन। अब मुझे ऐसा लग रहा है जो कल खेलेगा ना, या वरुण खेलेगा या कुलदीप खेलेगा, वो ये आगे भी उसी को आगे यूज करेंगे। मैं बता दूं भाई, जडेजा सारे मैचेस खेलेगा, अक्षर सारे मैचेस खेलेगा, फिक्स्ड है, ये 2 तो खेलेंगे। तीसरा जो बॉलर है उसमें स्पिनर में रोटेशन पॉलिसी में आपके पास कुलदीप, सुंदर और वरुण है, तीनों एक डायरेक्शन में बॉल डालते हैं। अब तीनों में अगर बॉल बैटिंग देखो, तीनों की बैटिंग नहीं है। कुलदीप की फिर भी थोड़ी बहुत है, बट बाकी की नहीं। आप सुंदर की है, तो एडवांटेज होता है जिसकी बैटिंग है। वरुण चक्रवर्ती क्योंकि प्रॉपर बॉलर है, मिस्ट्री बॉलर है, उसको भी चांस दिया जाए। किसके साथ दिया जाएगा ये देखना पड़ेगा, टीम टू टीम। मुझे लगता है बड़ी टीमों के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती को गौतम गंभीर उतारेगा। तो भाई बहुत ही सैड खबर मिल गई है, बहुत ही लेट में। एंड मुश्किल है ये चीज प्रोसेस करना कि हमारा जो एस प्लेयर है एंड एकदम रिलायबल प्लेयर है, जो परफॉर्मेंस देता ही देता है। हमारा वर्ल्ड कप भी इसी ने जिताया हमें, T20 वर्ल्ड कप इसी के कंधे पे था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, ये आउट हो गया, ऑल बिकॉज ही वाज मिसमैनेज्ड बाय द कैप्टन एंड द मैनेजमेंट। सो भाई दिस इज वेरी वेरी बैड। हमारी 70% बॉलिंग कमजोर हो गई है। अविनाश ऐसा नहीं है यार, हो गई है ये आप थोड़ी सी ज्यादा ओवर कर देते हो। नहीं क्यों, सही बोल, हर चीज में ओवर कर देते हो। विराट कोहली का बल्ला नहीं चला पूरे 2024 के T20 में, क्या हम हार गए? एक लास्ट में इनिंग में चला, ढीला डाला चला, ऐसे नहीं चलता। अब बात को समझो, एक खिलाड़ी से टीम खराब नहीं होती है, खिलाड़ी के होने से टीम मच बेटर हो जाती है, एक अलग बात है। अब वो रोल कोई और निभाएगा, जाहिर सी बात है। अब बैट्समैन ज्यादा लोड लेंगे क्योंकि उनको पता है हमारे पास एक बॉलर नहीं है, हमें रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे। फील्डर ज्यादा लेंगे, भाई हमें फील्डिंग बेटर करनी है, रन बचाने हैं, क्योंकि हमारा मैन बॉलर नहीं है। बाकी बॉलर थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, हम रन नहीं लौटा सकते क्योंकि हमारे पास मैन बॉलर नहीं है। तो सोच बदल जाती है, स्ट्रेटेजी बदल जाती है, माहौल बदल जाता है, जीत की भूख नहीं बदलती। एनीवे 5 टेस्ट तक बुमराह को मजदूर जैसे इस्तेमाल करोगे तो यही होगा।
और आईपीएल में भी रेस्ट दे दो, 5 टेस्ट है इंग्लैंड के साथ, अब आईपीएल नहीं बनता उसका, आईपीएल से उसको बाहर ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। एक आईपीएल मिस किया था उसने जब लंबी इंजरी हुई थी, अगर ये लंबी इंजरी है तो भाई आईपीएल भी मिस होगा। बिल्कुल होगा और होना भी चाहिए, ही नीड्स टू बी देयर इन इंग्लैंड। सूरज जी कह रहे हैं मेरे ख्याल से सिराज को स्क्वाड में होना चाहिए, कॉस्मिक सर जी भी कह रहे हैं वो भी चाहते हैं तो सिराज स्क्वाड में हो। एंड पार्थ यार ही इज इन द बैकअप स्क्वाड, वो तो ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं शायद। एंड मैम एंड कृष भाई, डेथ ओवर्स में कौन बॉलिंग करेगा, ये इनका क्वेश्चन है। देखो अर्शदीप करेंगे, अर्शदीप करते हैं, मोहम्मद शामी करते शामी हैं, ठीक है। शामी इज नॉट अप टू हिज बेस्ट, लेकिन यार जब पूरा लोड आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, खुद क्यों नहीं ही बेस्ट है? अगर स्टैंडर्ड मैंने उनकी बॉलिंग देखी है, क्या ग्रिप है, क्या लाइन लेंथ है। अब पिट रहा है, थोड़े से रन जा रहे हैं, ये अलग बात है, क्योंकि आप नए नए आए हो, होता है। लेकिन अब जैसे जैसे रिदम बनेगा वो अलग लेवल पे आ जाएगा यार। एक तो एक्सपीरियंस चाहिए, शामी बैक फॉर्म फ्रॉम इंजरी, अर्शदीप न्यू है, हर्षित न्यू है, नहीं अर्शदीप कहाँ न्यू है यार, हर्षदीप ओडीआई में टेक्निकली न्यू है यार। ओडीआई में पता है वर्ल्ड कप के बाद जितने भी ओडीआई है, हर्षदीप के अभी तक मैक्सिमम विकेट्स है, 5 मैच खेला है, कुछ 12 कुछ विकेट्स है, ऊपर मैंने स्टैट भी डाला हुआ है। अर्शदीप को डिस्काउंट मत करो यार, उसको खिलाओ, उसको कल खेलना है, सबसे इम्पोर्टेंट है, कल उसको खेलना है। बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल सकता था, शामी इंजर्ड होके खेल सकता है बुमराह, नहीं यार बुमराह की इंजरी अलग है, शामी की इंजरी जो थी वो अलग थी। बुमराह 1.5 साल के लिए बाहर हो गया था एंड बैक उसका बहुत ही सेंसिटिव है। अभी तो ये डिटेल्स आएंगी कि कितने टाइम के लिए बाहर है, पता चले भाई गुल्ली हो जाए फिर से, तो भाई दूसरे टीमों के लिए राहत की सांस होगी। राहत की सांस है, हाँ डेफिनेटली उनको तो बड़ा आराम मिलेगा। लेकिन हमें ये देखना है कि भाई अगर हम सिटी में डाल देते, उसकी इंजरी 80% ठीक हो गई है, 20% के चक्कर में आईपीएल भी जाता, फिर इंग्लैंड टूर भी जाता, फिर आगे के मैचेस भी चले जाते, तो उससे बेटर है कि भैया अभी के मैचेस बिठा दो। जी तो भाई जल्दी जल्दी एंड के मैसेजेस लेते हैं, वैसे काफी डिस्टर्बिंग न्यूज आ गई है। तो गंभीर मास्टरमाइंड, फर्स्ट ही वांटेड टू कीप जायसवाल इन 11 एंड नाउ ही इज नॉट इवन पार्ट ऑफ द स्क्वाड। बोथ केकेआर ब्लड वरुण एंड हर्षित आर पार्ट ऑफ द स्क्वाड। आई एम श्योर समीर जी दैट ही डिडंट वांट बुमराह टू बी आउट, वो तो भाई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हैं। कृष भाई पाजी पूछ रहे हैं जायसवाल को बाहर करने का क्या तुक था। देखो जायसवाल स्क्वाड में होना भी नहीं चाहिए था, पहली बात मैं बता दूं, पता नहीं क्यों रखा था। मे भी उनकी स्ट्रेटेजी यही होगी कि बुमराह की जैसे अपडेट आएगी तब हम रिप्लेस करेंगे, तो वहां पे आपको हर्षित डाल दिया, एक आपने वरुण डाल दिया, वरुण पे क्वेश्चन मार्क होगा। अब आप कह रहे हो भाई स्टेट वाइज स्टेज में मत जाओ। जायसवाल खेला, लय में नहीं दिख रहा था, एक ही मैच खेला अलग बात है, बट लय में नहीं लग रहा था, वो उतना कंफर्टेबल नहीं है। मैंने कहा भुवनेश्वर कम बैक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। एक्सपीरियंस बॉलर को तो आप कभी भी ले आओ, प्रॉब्लम ये होती है आप टैलेंट नए खिलाड़ी को नहीं ला सकते, किसी का डेब्यू नहीं करा सकते, वो नहीं चलेगा। वरुण चक्रवर्ती 2021 के मैच जब खेला था तब नहीं चला था, याद हो तो, अब आप जायसवाल भी नहीं चलेगा। राहुल जी बिल्कुल मेरे को याद है, आपने बोला था, मैंने एक्चुअली 10 मिनट पहले ये बोला भी था कि राहुल जी ने ये बोला है दैट जायसवाल को बाहर करो, तो भाई आपकी बात जो है वो सही आ गई है। बस एंड के मैसेजेस लेंगे। ऑस्ट्रेलिया 5 प्लेयर्स मिसिंग है, इट्स अ गुड साइन, इट वोंट मैटर। भाई ऑस्ट्रेलिया एक ही टीम नहीं है, पाकिस्तान भी है, न्यूजीलैंड भी है, और वहां से सेमीफाइनल कौन आएगा पता नहीं है, फाइनल भी है, तो भाई बहुत इश्यूज हो गए हमारे। नहीं, स्टोइनिस ने, देखो ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्यादा खतरा होता है, वहां की टीम के चेंजेस, हमारा भी एक खिलाड़ी गया, बट इंग्लैंड से हमें कोई खतरा नहीं, न्यूजीलैंड से हमें है, साउथ अफ्रीका से हमें कोई खतरा नहीं है। उस हिसाब से आप देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हार्दिक पांड्या अब अच्छी बॉलिंग डालेगा। अरे भाई नेहा शर्मा जी, आपको हम यहाँ टाइम आउट पे डाल रहे हैं, आप पाकिस्तानी हो, ये मुझे पहले से ही पता लग गया था, एक तो आदमी और एक तो पाकिस्तानी हो। लास्ट मैसेज पार्थ मिश्रा जी का लेंगे। मैम एंड कृष भाई, कोई बात नहीं, बुमराह नहीं है तो क्या हुआ, अर्शदीप, शामी, राणा, पांड्या कुछ कम नहीं है, बात नहीं है, अब ये इंजरी में इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सही बात है, पार्ट ऑफ गेम हो जाती है, क्या फर्क पड़ता है। अब तो इट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल ना। आज मैंने एक सेइंग पढ़ी थी कि जिस चीज का आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, उस चीज के बारे में आप चिंता करना बंद कर दीजिए। तो भाई अब ये चिंता चिता के बराबर है। एग्जैक्टली तो अब ये हो चुका है काम, अब हमें उनके बिना ही, जसप्रीत बुमराह के बिना ही सीटी खेलनी पड़ेगी। लाइफ इज एज सच, ऐसी चीजें हो जाती हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ऐसा बोला जाता है कि भाई कोई बात नहीं, हम जो भी है वील फाइट इट आउट, जैसा भी होगा वील गिव इट आवर बेस्ट, एंड देन गॉड इज देयर टू टेक केयर ऑफ द रेस्ट। एक गोट गया है, मे बी अब दूसरा गोट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा निभाए तो अच्छा खेल जाए। जी बैड न्यूज, जसप्रीत रूल्ड आउट, एब्सोल्युटली वतन जी, मुझे तो ज्यादा चांस न्यूजीलैंड के लग रहे हैं। नहीं हम बैक करेंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, इंडिया को ही जिताएंगे, अर्शदीप को खिलाने थे दोनों मैचेस।
आई वाज वेरी T20 सरप्राइज्ड। खेला था ना भाई, उसको भी तो ब्रेक देना था ना। मुझे पता था उसको इसलिए नहीं खिला रहे। बट कल खेलना चाहिए उसको। एक T20 में भी रेस्ट देता अगर आपको याद हो तो, क्योंकि मुझे पता था वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे सीटी आ रही है, बुमराह वैसे इंजर्ड चल रहा है। अगर आप एक एक्सपीरियंस बॉलर को वर्कलोड में पेल देते तो आगे फिर आपके पास और कोई बॉलर नहीं था। जी, बट चलिए लेट्स नॉट थिंक नेगेटिवली अबाउट शामी, वी विल विन इट एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट। जो भी है बुमराह की कमी बाकी लोग पूरा करेंगे, somebody will step up, I am absolutely कितना sure of it। आईपीएल खेलते हैं यार, बेंच पे हमारी बहुत स्ट्रांग है, बेंच पे से किसी को भी उठा के ले आएंगे, चल जाएगा काम। भाई लोग ट्विटर पे मजाक उड़ा रहे हैं दैट फाइनली टूर्नामेंट इन विच इंडिया एवरी प्लेयर इंडियन प्लेयर हैज टू कैरी देमसेल्व्स, बिकॉज बुमराह जो है वो सबको कैरी करते हैं हर टूर्नामेंट में। तो भाई सबसे ज्यादा इंडिया में मैच विनिंग बुमराह एंड कोहली एंड रोहित से भी ज्यादा है। बिल्कुल, ही इज आवर एस प्लेयर एंड आज वी इट्स अ वेरी वेरी बैड न्यूज फॉर अस। ये जो हुई है डिसअपॉइंटिंग, डिस्टर्बिंग, हार्ट ब्रेकिंग, बट कल एक नया दिन है एंड सीटी अब हमें इनके बिना जीतना होगा एंड पूरा जोर लगाना पड़ेगा। सो वील डू इट, वील डेफिनेटली ट्राई एंड डू इट। चलिए गाइस, विल टेक योर लीव नाउ, 12:15 बजने वाले हैं एंड कल मिलेंगे। मैचेस हैं 3 सारे देखने हैं और फिर जैसे ही इंडिया का मैच खत्म होगा वैसे ही मैं लाइव आ जाऊंगी, तीनों मैचेस में उसी टाइम एनालिसिस करेंगे। चलिए जी, अब राहुल जी आपने जायसवाल का बोला था वो मैंने बोल दिया है, बोल दिया है। पीछे करके देख लो, याद नहीं हो तो मैंने बोल दिया, नाम बोल भी दिया, बोल दिया है, बोल दिया। और इन्होंने भी बोल दिया। मैंने मजाक उड़ाया था जब उन्होंने बोला था, बट वो जी सच हो जी गया। जी जी, वो मैंने मजाक नहीं उड़ाया था, मैंने इनकी बात को ना कर दिया था कि हाँ, नहीं। मतलब वही होता है कि आप बात समझो कि देखो यही माहौल होता है, आपने बोला वो चीज हो गई। जी जी बिल्कुल। चलिए गाइस, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पॉजिटिव रहना है कॉस्मिक सर जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए अविनाश जी थैंक यू चक दे सो मच, फट्टे। राहुल जी, समीर जी थैंक यू फॉर द न्यूज, पार्थ मिश्रा जी, सारे लोग जो हमारे यहाँ बैठे हैं, न्यू व्यूअर्स भी आज आए थे, सबको हमारी तरफ से गुड नाइट है। कल देखेंगे इंडिया का मैच देखेंगे एंड फिर सिटी की प्लानिंग करेंगे, अभी काफी दिन है एंड वील सी व्हाट नीड्स टू बी डन। गुड नाइट, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे टुमारो।